मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बलगलोला बिकमालिही कशफ़द्दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लिम। सामीन नाज़रीन, जितने भी अहबाब हमें देख रहे हैं, सबसे पहले उनका शुक्र अदा करते हैं कि वो अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर सिटी नेटवर्क को जो है वो अपनी मोहब्बतों से, अपनी अकीदतों से जो है वो नवाज रहे हैं। आज हम जिस शख्सियत के साथ जो है वो बैठे हैं और आज उनसे गुफ्तगू करने जा रहे हैं, हर दिल अज़ीज़ किसी तारुफ के जो है वो मोहताज नहीं है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र, उनका हवाला यकीनन उनके लिए ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सरमाया है। सामीन नाज़रीन, आज आपको मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप गुफ्तगू जो है वो समाअत करेंगे और रहीम यार ख़ान के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफ़त व सना का हवाला और जिस तरह उन्होंने मोहब्बत और अकीदत नात ख़ान हज़रात के अंदर जो है वो पैदा की और आज के इस दौरे हाजिर के अंदर जो नात की रूह है उसको मुतारिफ़ करवाने में अहम किरदार अदा किया। मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जो है वो दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनका साया तादेर हमारे ऊपर कायम व दायम फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला उनको उम्र खिज़री अता फरमाए। जिस तरह आपकी शख्सियत है और जिस तरह आपके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मोहब्बत और अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से नवाजा है, यकीनन मेरे रहीम यार ख़ान में रहने वाले लोग जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफ़त व सना सुनते हैं वो आपकी शख्सियत से ज़रूर वाकिफ़ हैं। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त व सना जो है वो देखी जाए और जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त व सना जो है वो आज के दौरे हाजिर में जो है वो की जा रही है और इस तरह के जिस तरह सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन और हमारे बुज़ुर्गान दीन उलमाए कराम फरमाया करते हैं, तो उसका सही हक जो अदा किया जा रहा है उसमें एक बहुत बड़ा जो है वो किरदार मेरे मोहतरम सियासी शख्सियत, किसी तारुफ के जो है वो मोहताज नहीं, खिदमत खल्क का जज्बा रखने वाले सियासी और समाजी शख्सियत मोहतरम जनाब हाजी गुलाम किबरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के ऑनर हैं आप। आइए आज हम इनसे खूबसूरत जो है वो गुफ्तगू करते हैं और सबसे पहले मैं सिटी नेटवर्क की तरफ से और अपने जो है वो जितने भी अहबाब मेरे हैं, मेरे साथ जो है वो कैमरामैन हैं, प्रोड्यूसर साहब हैं, उनकी तरफ से जो है वो हाजी गुलाम किबरिया साहब का जो है वो शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने अपने मसरूफ़ तरीन लम्हात में से जो है हमें अपने कीमती लम्हात अता फरमाकर हमारे प्रोग्राम को जो है वो चार चांद लगाने में जो है वो अहम किरदार अदा किया। सामीन नाज़रीन, जितने भी आप अहबाब प्रोग्राम जो है वो देख रहे हैं, शेयर करना जो है वो मत भूलिएगा। अपने कमेंट से खूबसूरत जो है वो अल्फाज से हमारे प्रोग्राम को जो है वो आप मज़ीद खूबसूरत जो है वो बनाएंगे। सबसे पहले मैं जो है वो जा रहा हूँ हाजी साहब की तरफ और उनसे खूबसूरत गुफ्तगू का जो है वो आगाज़ हम करने जा रहे हैं। जी हाजी साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफ़िज़ शहजाद साहब, आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने ये प्रोग्राम मुनक्कद किया है। जी बिल्कुल ऐसे हाजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने अपने कीमती लम्हात में से, और मैं सामीन नाज़रीन आपको बताना चाहता हूँ कि अभी भी मुसलसल सफ़र करके जो है वो हाजी साहब साहिवाल से जो है वो आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हमने पहले से जो है वो टाइम लिया हुआ था तो आपने अपनी थकन को नहीं देखा, बल्कि ये जो है वो एतराफ़ करते हुए कि बेटा मैं अभी पहुंच रहा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने वक्त मुकर्रर पर जो है वो पहुंचे। क्योंकि दरमियान में जो है वो साथियों ने जो है वो पूछा कि आपका प्रोग्राम जो है वो 5 बजे स्टार्ट होना था, तो उसकी वजह ये थी कि नमाज असर का जो है वो टाइम होने वाला था। तो फिर हाजी साहब ने भी कहा और पूरी टीम की तरफ से हमारा ये था कि नमाज असर के बाद जो है वो प्रोग्राम का जो है वो आगाज़ किया जाए। जी हाजी साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये बात जो है वो पूछना चाहूँगा कि जिस तरह हमारी महफिल नात जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर, और जब आप मदीना पाक भी जाते हैं तो वहाँ पे भी लोग आपसे जो है वो मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो इससे हमारी महफिल का जो है वो हवाला जो है वो हर दफ़ा जो है वो दिया जाता है। मैं आपसे पहला सवाल जो है वो ये पूछना चाहता हूँ कि ये आपके अंदर ये शौक़ कैसे जो है वो उजागर हुआ और कब जो है वो महफिल नात की तरफ आपने जो है वो आगाज़ किया, और इससे पहले क्या आपके आबा व अजदाद इस तरफ जो है वो माइल थे? आप ये अपनी खूबसूरत गुफ्तगू से जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चेक नंबर 244
जिसको दुबा कहते हैं, नहर अब याद पे वो हमारा गांव है, वहीं पे मेरी जाए पैदाइश भी वो इसी चक में हुई है 244 में। तो मेरे मामू मोहम्मद अनवर साहब हैं, हयात हैं, तो माशाल्लाह बड़े आशिक रसूल हैं, और वो हर दफा हमारे मिलाद पर भी तशरीफ लाते हैं, इधर ही होते हैं माशाल्लाह। अल्लाह मियां उनकी जिंदगी दराज करे, आमीन आमीन। तो उन्होंने स्टार्ट किया था, तो हम उनके साथ ही होते थे उधर ही। तो मैं भी 14-15 साल की एज में था, तो मैं उस वक्त भी मामा जी के साथ बड़ा बढ़ चढ़ के मिलाद पाक में हिस्सा लेता था माशाल्लाह। तो उसी तरह पे वो जज्बा बढ़ता माशाल्लाह बढ़ता ही गया, बढ़ता ही जाएगा जी माशाल्लाह। और अच्छा ये आपका ही खासा है कि फिर आप जब गांव के अंदर जो है वो महफिल नात जो है वो हुआ करती थी वहाँ पे 244 चक के अंदर, तो वहाँ पर भी क्या उम्रे की इब्तदा वहाँ से हुई या फिर यहाँ पे मुस्लिम कॉटन फैक्ट्री के अंदर यहाँ पे जो है वो इब्तदा जो है वो उम्रे के टिकट की जो है वो की गई? ये भी हमें जो है उम्रे की टिकट इधर ही आके की है। अच्छा, उम्रे की टिकट का आगाज जो है वो यहाँ से जो है वो नहीं, बल्कि उधर से ही हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, उधर से ही हो गया था, 244 वाली मतलब महफिल में ही हो गया था गाँव में। अच्छा, उधर ही एक दो उम्रे के टिकट हमने स्टार्ट कर दिए थे जी माशाल्लाह। अच्छा ऐसा उसके बाद जो है वो ऐसा हुआ कि जब मेरे बचपन का जो है वो ज़माना था, मुझे उस वक्त से जो है वो याद है, तो हम सुना करते थे कि पाकिस्तान के जितने भी मशहूर मारूफ सना खान हैं, बड़े बड़े सना खान जो है वो आया करते थे और यहाँ पर जो है वो आकर जो है वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफ़त व सना जो है वो किया करते थे। मुझे ये बताएं कि आपके दिल में ये ख्याल जो है वो कैसे पैदा हुआ कि आपने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा स्टेप उठाया कि उसके बाद इतने बड़े बड़े सना खानों को जो है वो छोड़ के अपने डिस्ट्रिक्ट को जो है वो आप सबसे पहले नंबर पर जो है वो लाए, और रहीम यार खान के अंदर आपने कोशिश की कि मेरे बच्चे यहाँ पर अगर पढ़ने वाले हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वजह से मैंने काफ़ी छोटे छोटे बच्चों को जो है वो देखा, बच्चियों को जो है वो देखा कि वो हुज़ूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफ़त व सना से जो है वो मोहब्बत करने लगे, और दिन रात उनकी जो है वो कोशिश होती थी। और हर साल जो है वो मैं देखता हूँ कि लोग जो है वो हमारे पास जौक दर जौक जो है वो आते हैं और वो कहते हैं कि हाजी साहब हमें नात पढ़ने का जो है वो मौका दिया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे पाकिस्तान के अंदर सामीन और नाज़रीन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने आज तक किसी शख्सियत के बारे में ऐसे नहीं सुना कि वो पूरे 2 माह जो है वो दिन और रात सिर्फ यही काम लेकर जो है वो बैठ जाए रबीउल अव्वल से पहले जो है ना, तो वो यही के इंट्रोड्यूस जो है वो करवा रहे हैं कि जितने भी सना खान आते हैं हर सना खान को जो है वो मौका दिया जाता है कि वो जो है वो आके जो है वो हुज़ूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफ़त व सना जो है वो सुने। और यहाँ पर बाकायदा जो है वो हर साल महफिल नात की जो है वो तैयारी जो है वो की जाती है, और हाजी साहब उसके बारे में जो है वो सिलेक्शन करते हैं कि बेटा आपने ये नात पढ़नी है, आपने जो है वो ये नात पढ़नी है। तो हाजी साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये ख्याल आपको जो है वो कैसे आया कि वहाँ पर जब वो बड़े बड़े जहाँ पे सना खान आते थे हमारे रहीम खान के लोगों को मौका नहीं मिलता था, तो आपने कैसे ये डिसाइड किया कि अब इनको जो है वो मौका मिलना चाहिए? हाँ साहब, ये आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया मेरे ऊपर। जी जी, ये जो नात खान है ना पूरे पाकिस्तान में सर्वाइवल करते फिर रहे हैं जी जी, तो ये एक तो पहले ये अपनी मर्जी से नात पढ़ते हैं जी, बिल्कुल ऐसे, ये हमारी मर्जी से पढ़ते नहीं है, जो हम चाहते हैं ये नहीं पढ़ते जी। ये अपने हिसाब से किसी नात का इन्होंने शुरू वाला मिसरा पढ़ लिया, किसी का दरमियान से, किसी का आखिर से जी बिल्कुल है, जहाँ पे वो समझते हैं कि लोगों को बड़ा अट्रैक्शन, लोगों को मतलब है, तो फिर हाथ खड़े कराने वाली, नारे मरवाने वाली, वो ढोल ढमक्के भी साथ इन्होंने पूरे शुरू कर दिए थे जी बिल्कुल। तो हम भी उनको बुलाते थे जी बिल्कुल ऐसे। तो फिर ना हम मतलब एक दफा अकता ही गए इनसे कि भाई ये कोई ना समझ आती नहीं है जी, हाथ खड़े करो तो नारे मारो जी जी। नात खान अगर कुछ टैलेंट होया, अगर उन्होंने पढ़ना होया आंदा होया या उसकी आवाज़ च कोई चीज़ हुई तो लोग आप ही उन्होंने दाद देंगे। ये दिन भी मतलब नात खाई कहे जी हाथ खड़े करो, किन्ने जाना मदीने बाग जाना, किनू दिल नहीं करता, किन्ने बंदा तो कहता मैं 8 महीना मदीने बाग चले जाना। फिर असी ये मतलब ना दूर दराज तो नात खाना बुलाने वाला सिस्टम खत्म किया। फिर हाफिज शहजाद साहब मेरे महफिल ते आउंदे सीगे तो मैं इन्होंने बिल्कुल नहीं समझदा कि ये मतलब लड़का तो आवारा जिहा है बिल्कुल ऐसे, मगर ये बड़े शौक से पढ़ता था। तो पढ़ता पढ़ता ना ये ऐसे फिरकी की तरह घूम भी जाता था बिल्कुल ऐसे। फिर मैंने इसके ऊपर गौर करना शुरू किया कि यार ये बच्चा तो बड़ा इसमें टैलेंट है, इसमें बड़ा
तो ये फिर मैंने उसको बुलाना शुरू किया, भाई आओ हम बैठ के तैयारी करते हैं। फिर हमने इधर ही बैठ के ये सारा मतलब स्कीम पास की कि भाई हमने बाहर से कोई नात खान नहीं बुलाना, हमने इधर लोकल जो है ना सारे इनको बुला के इनको तैयार करना है। इनको हमने सवाल भी बताने हैं और जवाब भी बताने हैं जी। तो जिस नात खान के जुबान से जौन सी नात फपती थी ना अच्छी लगती, हम उसको कहते हैं इसको भी आपने याद कर लेना है। ये नहीं कि आप महफिल में बैठ के मेरे मुंह की तरफ देखें कि अब मैं क्या पढ़ूं क्या जी। हम उनको मतलब पूरी तैयारी करवाते हैं सफर के महीने में, पूरा महीना हम यही काम करते हैं, कोई काम नहीं करते, इधर ही बैठ के। डेली नात खान आते हैं, डेली वो इधर इंटरव्यू देते हैं जी, बिल्कुल। फिर हम उनको सिलेक्ट करते हैं, पूरी हमारी एक पूरी कमेटी बनी हुई 4-5 बंदों की जी, बिल्कुल, जिसमें हाफिज शहजाद साहब सरफरिस्त है माशाल्लाह हैं। और सामीन नाज़रीन, मैं बताना चाहता हूँ कि हाजी साहब ने कभी जो है ना ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने बच्चों की तरह जो है वो प्यार दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना प्यार दिया कि लोग जो है वो यही समझ लगे कि ये करवाने वाले सब कुछ करने वाले जो है वो यही है, करता धरता जो है वो यही है। ऐसे जो है ना वो बातें जो वो गुफ्तगू होती रही जी। सामीन नाज़रीन, हम जो है वो सबसे पहले आपके कमेंट्स की तरफ जो है वो जाना चाहेंगे शाह साहब, फिर उसके बाद हाजी साहब से दोबारा गुफ्तगू जो है वो होगी जी जी ज़रूर। मैं सबसे पहले तो नाज़रीन आप लोगों को बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतनी मोहब्बत से हमारे नूर इल्म प्रोग्राम को देखते हैं और बड़े तवातुर के साथ आप देख रहे हैं। और दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ कि हाजी साहब से मेरी कोई ज़्यादा शनाख्त ना थी और ना इतनी ज़ाहिरी तौर पर मुलाकातें थी, लेकिन हाफिज़ साहब के साथ में जब भी कभी बैठा गायबाना तौर पर, हाफिज़ साहब ने हमेशा हाजी साहब के बारे में तारीफ़ और इनके बारे में अच्छे अलकाबात बताए। तो मैंने जब इनसे कभी पूछा, मैंने कहा हाफिज़ साहब माशाल्लाह ठीक है, वो समाजी शख्सियत भी हैं, सियासी भी हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, आप उनका कौन सा पहलू ऐसा है जो जिसकी वजह से आप उनके फ़ैन हो गए हैं? तो मुझे हाफिज़ साहब के अल्फाज आज भी नहीं भूलते। वो कहने लगे शाह साहब दुनियादारी तो सभी करते हैं, लेकिन मुझे हाजी साहब की ये चीज़ पसंद है कि वो आशिक़ रसूल है जी, नबी पाक से मोहब्बत करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो चीज़ मैंने देखी माशाल्लाह यहाँ सुनी भी है वो ये है कि देखें आज के दौर में अपनी मट्टी के लोकल टैलेंट को प्रमोट करना ये बहुत कम पाया जाता है, बहुत कम। हमारे गिरदोनवा में बेशुमार लोग हैं और जो बेशुमार सलाहियतों से भरपूर हैं। अगर उनको किसी चैनल पर मौका नहीं मिला या बहुत बड़े स्टेज पर मौका नहीं मिला तो ऐसा नहीं कि वो लोग उनके अंदर टैलेंट नहीं है। हाजी साहब ने इसी बात की नफी करते हुए अपनी मट्टी के लोगों को ऊपर लेके आए, जो इनका खासा है। और जो मैं समझता हूँ कि इस शहर के अंदर शायद इनके बाद और कोई अभी तक नहीं कर रहा। बाहर से अभी भी नात खान हमारे जिले में आते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे जिले में इतना टैलेंट है कि जिसे बाहर से बुलाने की कोई मोहताजी नहीं होता। तो हाजी साहब ने सबसे पहला जो इनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ हाजी साहब आपको, वो ये है कि आपने बाहर के लोगों को जो है छोड़कर वही जो हाजी साहब, यानी देखें बाहर के बंदे को बुलाना जाहिर है उनके अखराजात भी हैं, उनके एक्सपेंडिचर्स भी हैं और उन्होंने वो लेने हैं। हाजी साहब ने दो तरह से इस चीज़ में जो है ना वो दो पहलू इस चीज़ से नज़र आते हैं हाजी साहब जो मैंने महसूस किए हैं और मैं बताना चाहता हूँ। एक ये है कि अपने टैलेंट को, अपनी मट्टी को प्रमोट किया, अपने रहीमर खान को आगे लेकर आए ताकि रहीमर खान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो। और दूसरी बात यह है कि किसी ना किसी तरीके से इनडायरेक्टली किसी की इज्जत नफ्स को मजरू किए बगैर उसकी मदद हो सके। बिल्कुल ऐसे, ये बहुत अजीम सोच है कि वो जो पैसे आप किसी बड़े नात खान को देते थे वही पैसे जब एक आम सादा छोटे शहर में रहने वाले, छोटे इलाके में बसने वाले किसी आम नात खान को देते हैं तो यकीन कीजिए उसकी जो छाती है वो फख्र से बड़ी हो जाती है और वो समझता है कि वाकई मेरे टैलेंट की कदर करने वाला भी इस शहर में कोई बैठा है जो मुझे भी सराह रहा है और मेरे टैलेंट को भी सराह रहा है। तो माशाल्लाह आज हमारे जो इस वक्त व्यूवर्स हैं उनमें पाकिस्तान के बहुत बड़े नकीब जो माशाल्लाह जो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर भी अपनी नुमाइंदगी कर रहे हैं, कामरान फारूक कमर कादरी, वो भी हमें बहुत शुक्रिया बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। अक्सर जब भी इजी होते हैं हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकालते हैं, हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और माशाल्लाह काजी साहब हैं हमारे नात खान बड़े प्यारे, इफ्तिखारुल हसन साहब कराची से माशाल्लाह हमें वॉच कर रहे हैं इस वक्त, बड़ी मोहब्बत है आपकी। मोहम्मद अब्बास साहब हैं और बहुत सारी दुआओं से नवाज रहे हैं। फर्दन जितने भी मैं अहबाब हैं आप लोगों को साथ साथ नाम लेता चलूँगा, लेकिन अहबाब आज का ये मुख्तसर इंटरव्यू, इसमें सिर्फ जो मकसद इस इंटरव्यू को करने का ये है कि हम हाजी साहब से ये जान सकें कि हाजी साहब, बाकी लोग तो मुझे पिछले दिनों पता लगा, मैं नाम नहीं लेता,
एक बहुत बड़ी कमेटी ने एक बहुत बड़े नाथ खान बुलाए हाजी साहब, और 1 लाख रुपया उन्होंने उनसे चार्ज किया। फिर वो आए थे खानपुर, उन्होंने कहा साथ ही कोर्ट समाप्त है तो यहाँ के लिए टाइम भी दे दें। तो असूलन तो अगर कोई नाथ खान होता है जिसको 1 लाख रुपया एक महफिल से मिल गया, वो कहता है चलो साथ में वैसे ही चला जाता हूँ। वहाँ साथ जाने के भी मेरे ख्याल उन्होंने, मुझे जहाँ तक मालूम पड़ा कि 40,000 रुपये लिए हैं 20 मिनट के जी। ठीक है, तो क्या ही अच्छी बात है कि वो लोग जो हैं ही प्रोफेशनल, जिन्होंने कहीं ना कहीं से मांग कर ले लेना है, उनको आप नहीं देंगे, उनको बेशुमार लोग हैं जिन्होंने दे देना है। लेकिन ऐसे लोग जो खुददार हैं, जो अनापरस्त हैं, जो अपने शहर में बैठे हैं, जो किसी के आगे सवाल नहीं करते, हाजी साहब उन लोगों को चुनते हैं, उनको चुन के एक बड़ा स्टेज देते हैं और वहां पर वो परफॉर्म करते हैं, और इस तरह से उनका टैलेंट भी जो है वो सामने आता है माशाल्लाह। हाजी साहब ये बताइएगा हमें कि जी कामरान साहब का मैसेज भी आ गया है, हाजी गुलाम किबरिया साहब की खिदमत को सलाम है, नात और नात खान से प्यार का हक अदा करने वाले अल्लाह पाक सलामत रखें, आमीन। बेशक कामरान साहब, यही बात मैं भी कर रहा था, जिस बात की आपने भी तायीद की है कि अपनी मट्टी को जो प्रमोट करने का ये जो कलेजा है, ये जो दिल है, ये सब में नहीं होता। ठीक है ना सर, मैं यहाँ पे आपको एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि जितने भी नाथ खान हजरात हैं हमारे, मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त हाजी साहब इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो उस वक्त हमें बाहर से, लाहौर से, कराची से, मुख्तलिफ शहरों से जो है वो हाजी साहब के पास बाकायदा वीडियोज़ आती हैं कि हाजी साहब आप हमें लेकर जो है वो आएँ, हम फ्री में आने के लिए। वही नाथ खान जो एक एक रात के जो है वो पैसे पहले लेते हैं, बाद में वही हाजी साहब से कह रहे होते हैं। ये इनकी मोहब्बत का एजाज़ है कि वो लोग कह रहे होते हैं हाजी साहब हमें सिर्फ मौका दे दें, आने जाने का रेंट यानी कुछ भी जो है ना वो इस तरह जो है वो डिमांड नहीं करते। ये आपकी ही मोहब्बत का ही खासा है कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं उनको आगे प्रमोट करके, अपने ज़िले को आगे जो है वो प्रमोट करके जो है वो लेकर आए हैं। तो आइए हाजी साहब से हम ये जानते हैं कि पहले स्टार्ट में जो है वो उम्रा के टिकट जो है वो कितने थे, फिर इन्होंने जो है वो किस तरह से उसको जो है वो तश्कील दिया, और आज इस वक्त जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 22 उम्रा के टिकट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जो है वो होते हैं। नाज़रीन, मैं ये आप साहब की बात की कथा कलामी करके यहाँ से बताता चलूँ कि हमारे ज़िले, पूरे ज़िले रिमैर खान की ज़िला जो बाहर देख रहे हैं, हमारे ज़िले रिमैर खान की 4 तहसीलें हैं, रिमैर खान, खानपुर, लियाकतपुर और सादिकाबाद। इन चारों तहसीलों में जो सबसे बड़ी महफिल होती है वो कराने की सादत अल्लाह ताला ने हाजी साहब को दी। ये बहुत बड़ा इनके लिए सादत की बात है कि अल्लाह पाक ने पूरे ज़िले की सबसे बड़ी महफिल करवाने की सादत हाजी साहब के हिस्से में डाली है। माशाल्लाह। हाजी साहब ये बताइएगा कि जब आप माशाल्लाह अपने रिमैर खान के लोकल टैलेंट को स्टेज पर पढ़ता हुआ देखते हैं, क्योंकि आपने तो बहुत बड़े बड़े नाथ खान, नामलेवा नाथ खानों को आपने अपने यहाँ पर मौका दिया है, तो जब आप उनकी किसी न किसी तरीके से खिदमत भी अल्लाह ताला अपने इस काबिल किया कि आप उनके काम आते हैं जब, और फिर वो यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, तो क्या उस वक्त आपकी फीलिंग्स होती हैं, कैसा महसूस होता है आपको कि अल्लाह पाक ने जो 15-16 साल का लड़का जो फिर खुद सुना करता था किसी दौर में महफिल को और बैठा करता था उस महफिल में, आज अल्लाह ने इस काबिल कर दिया उसे कि वो ज़िले की सबसे बड़ी महफिल करवाने के काबिल हुआ। तो कैसी फीलिंग्स, क्या एहसास, क्या महसूसात होते हैं जब अपने टैलेंट को आप स्टेज पे देखते हैं? अपने लोकल हजरात जो है ना नाथ खान, उनको देखकर जो मुझे खुशी होती है ना, मैं उसका आपको पैमाना नहीं है मेरे पास। क्या बात है, मैं आपको उनकी वो नहीं बता सकता कि वो उस वक्त मुझे कितनी खुशी होती है, यानी वो काउंटलेस है, उसको पैमाइश वो मतलब उसकी पैमाइश ही नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई साहब, कौन से ऐसे नाथ खान हैं, आपने माशाल्लाह बहुत शुरू से नात की तरफ आपका बड़ा लगाव है, कौन से ऐसे पाकिस्तानी नाथ खान जिनसे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं और जिनको आपने ज़्यादा सुना है अपने दौर में और अब तक भी बड़ा पसंद करते हैं? ये अपनी इस महफिल में तो लोकल जो है पाकिस्तान के, जो इस वक्त पाकिस्तान के, तो मतलब जिनको आप ज़्यादा शौक से सुनते रहे, जैसे सोहरवर्दी है, नाम तो बहुत है, सोहरवर्दी मेरे मतलब ना नजदीक मैंने देखा है, वो नात पढ़ता है, जैसे नात पढ़ने का हाथ होता है, और वो नात को अलग से लेके ये तक ये नहीं करता कि 2 मिसरे पढ़ लिए फिर वो छोड़ दे, अगले किसी और नात के पढ़ लिए। उसमें ये मुझे बड़ी अदा पसंद है, नात को नात समझ के पढ़ना चाहिए, नात को पैसे बना के नहीं पढ़ना चाहिए। यही बात नाज़रीन मैं आपकी तरफ लेके जा रहा था कि हाफिज साहब, आज के दौर में नात वाकई उस तरह से न सुनी जा रही है, ना पढ़ी जा रही है, जो नात हमारे इस्लाम, हमारे अबाउजात पढ़ते थे। बिल्कुल, यकीन कीजिए मुझे आज भी याद है, मैं अभी वीडियोस देखता हूँ
तो मुझे बुजुर्ग बताते हैं कि जब कारी जुबैद रसूल पढ़ते थे तो उनकी आंखें बंद होती अलहाज ज़हूरी कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब पढ़ते थे तो उनके ऊपर ये कैफियत होती थी, नात पढ़ते पढ़ते बेहोश हो जाते थे। इस कदर इश्क रसूल में सरशार होकर नात पढ़ते थे। इसी तरह से हज़रत मंजूरुल कौनैन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये वो हमारे नात खान हैं जिन्हें हाजी साहब ने और इन जैसे और भी बहुत सारे लोगों ने शुरू से सुना है, और जिन्होंने उस सही तरह नात को सुना हो, जैसे फसीहुद्दीन सोहरावर्दी साहब शाह साहब अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करें, जो सही मानों में नात को पढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों को हाजी साहब ने शुरू से सुना है। इसलिए आज जब वो लोग नात को किसी और तरीके से पेश करने की कोशिश करते हैं तो हमारे जो इस्लाफ हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो समझ जाते हैं कि ये वो नात नहीं जो हमने सुन रखी है। अल्लाह करे कि वो नात अल्लाह ताला हमें भी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जी हाँ सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि पहले हमारे यहाँ जो है वो पहले उम्रा के टिकट जो थे वो कितने थे, और ये शौक आपके अंदर कैसे पैदा हुआ कि पहले तो महफिल नात हो रही थी, आप बिल्कुल मोहब्बत रसूल भी थी आपके अंदर, और आप ज़िले के लोगों को भी प्रमोट करते आ रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह इंज़माम असलम हों, असलम यूसुफ़ी हों, आप जो है वो ऐसे ऐसे सना खानों को, जो हमारे रहीबिया खान के बहुत ही पुराने सना खान, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, आमीन। आप जो है वो शाह साहब, मैं आपको ये बता दूँ कि हाजी साहब ने असलम यूसुफ़ी को जो है वो खुद अपने हाथों से दफनाया था, यानी इतनी इज्जत रसूल जो है ना वो है कि नात खानों से जो है वो मोहब्बत है, यानी ना सिर्फ महफिलों तक ताल्लुक है बल्कि बाहर भी ताल्लुक है। सामीन नाज़रीन, होता अक्सर ये है कि जब हम कहीं पे महफिल पे जो है वो जाते हैं, या बड़े बड़े सना खान जो है वो जाते हैं, तो सिर्फ स्टेज की हद तक जो है वो ताल्लुक होता है, उसके बाद जो है वो जान पहचान ये बहुत कम हो जाती है। लेकिन हाजी साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से सना खानों के साथ, और आज भी उनके बच्चे, कामरान फारूक कमर कादरी साहब हमारा मान, उन्होंने एक शेर लिखा है हाजी साहब आपके लिए। जी जी, ये पाकिस्तान में बहुत अच्छे नकीब है, पूरे पाकिस्तान में माशाअल्लाह करते हैं। वो लिखते हैं जी, जदा घर दा बालन मुक वेंदा, जदा घर दा बालन मुक वेंदा, कख बाहर भुकाए याद आंदन हैं। तो वो लिखते हैं मकामी पढ़ने वालों को इज्जत से नवाजा जाए तो बाहर से आने वाला भी नखरा नहीं कर सकता। नखरा नहीं कर, यकीनन बहुत खूबसूरत मैसेज दिया जी आपने। जी साहब, वो मैं पूछ रहा था कि आप ये बताएं कि ये उम्र का ख्याल आपके दिल में कैसे आया? इतने टिकट्स हाजी साहब, और इतने टिकट्स कैसे दो से हाजी साहब की ये ख्वाहिश थी कि अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहब तो हर साल, चाहे वो आप जो है वो मदीना पाक में रमजानुल मुबारक में तो हाजी साहब लाजमी जाते हैं, और साल में 3-4 इससे भी ज्यादा चक्कर जो है लगते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना। हाफिज़ साहब, मैं 90 में मेरी एज थी 28 ईयर। अच्छा, 28 ईयर 1990 में। जी जी। तो मैं अपने माँ बाप के साथ, मुझे अल्लाह ताला ने अपने घर बुलाया, हज की साथ हासिल हुई। तो वहाँ पे जाके ये महसूस हुआ कि अल्लाह मियाँ जिसको भी मुसलमान पैदा करना उसको अपना कर और अपना महबूब का घर। ठीक है। तो फिर हमने उम्रे का मतलब शुरू कर दिया, जैसे जैसे हमारा काम बढ़ रहा था उसी तरह हम उम्रे बढ़ाते रहे। गांव में भी हम उम्रे निकालते थे। फिर साथ ही इधर मेरी मुस्लिम काटर फैक्ट्री में रहायश होगी, तो वहाँ भी हमने मस्जिद में पहली नात शुरू की। जी बिल्कुल, मुझे याद है आज भी जो है जी। पहली महफिल हमने मस्जिद में करवाई, थोड़े लोग थे। जी बिल्कुल। तो वहाँ हमने एक उम्रे का टिकट। अच्छा। तो गांव में भी हम 1-2 उम्रे के टिकट देते थे जी। फिर आस्ता आस्ता ये मतलब गांव में मतलब जाना प्रॉब्लम होता था, वहाँ जाके इतने लोगों को संभालना मुश्किल होता था। तो फिर हमने पूरी की पूरी मतलब यहाँ पे महफिल शुरू करवा दी, वो 12 रबीउल अव्वल, नूर वाली रात। ठीक है, नाम रखा है जी, नूर वाली रात। नूर नहीं होता है, नूर वाली रात 11 और 12 की दरमियानी रात। जी बिल्कुल, नूर वाली रात। और गाँव में भी यही थी। तो जब इधर पहले स्टार्ट किया तो हम गाँव में महफिल मुराद करा के 14वीं रात इधर करते थे। जी बिल्कुल। फिर कुछ 2-4 साल 5 साल के बाद ना गाँव में हमने देखा कि मतलब ना लोगों का आना जरा पहुंचना सबका मुश्किल होता था। वहाँ पे बिजली के भी, यहाँ पे हमारे वसाइल बहुत ज्यादा थे। फिर हमने बाहमी एक दूसरे के साथ मशवरा करके कि भाई नूर वाली रात जो है ना महफिल यहाँ पे करवा लें। सुभान अल्लाह। तो फिर हम मस्जिद से हट के हमने थोड़ा हमारे दफ्तर के साथ एक जी बिल्कुल ग्रासी ग्राउंड है, हमने उसमें शुरू करवा दी। जी बिल्कुल। उसके बाद अगली महफिल थी जो हम बिल्कुल काटर फैक्ट्री के आगे वाला जहाँ हम कपास की गांठें रखते हैं ना, वहाँ पे हमने शुरू करवा दी। वो उतना वो एक 100 बाई 100 का थड़ा भरना शुरू हो गया लोगों। जी बिल्कुल। तो टिकट भी हम बढ़ाते गए थोड़े थोड़े। जी बिल्कुल। तो ये
हाफिज साहब माशाल्लाह असर के वक्त जोर के वक्त की आ जाते थे। अच्छा। तो ये पढ़ते थे। पहले तो मैंने कहा यार ये कोई ऐसे ही लड़का है हमारा सा आ जाता है, उसको शौक है पढ़ने का। तो 4, 5, 6 साल ये ऐसे मेहनत करता रहा। तो फिर मैंने गौर किया कि यार ये तो बड़ा माशाल्लाह टैलेंट है इस बच्चे में। फिर मैंने उसको बुलाना शुरू किया कि भाई आओ। फिर ਅਸੀਂ ਅਬਦੁਲ ਰੋਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ बुलाए। जी बिल्कुल। उम्र खुर्शीद नाथ खान जो है वो उनके भाई शफीक वो भी आ चुके हैं। बड़े बहुत बड़े राजा शफीक हो गया। ठीक है, ये पाकिस्तान से बड़े मशहूर वो भी सारे राब्ता करते हैं। हमने अपना इधर मतलब जो है ना ग्रुप तैयार कर लिया नाथ खानों का माशाल्लाह। वो नूर वाली रात को असल में उनको भी बड़ी मसरूफियत होती है। जी बिल्कुल। इसलिए उनका जरा मतलब वो बोझ भी बढ़ जाता है। तो हमने कहा भी हमने जरूर किसी के लिए बोझ बनना है, तो हम अपने जो लोकल बच्चे हैं ना इनको प्रमोट करते हैं। जी बिल्कुल। तो फिर हमने मतलब पूरा 1 महीना सफर का हम इधर बैठ के उनको सबको बुलाते हैं अपने यहाँ लोकल बच्चों को। तो अब इस तरह हमारा माशाल्लाह सेटअप हो गया। हमें अब ऐसे लगता है कि महफिल जी बिल्कुल का बंदोबस्त आका 2 जहां ने पहले कर दिया हमारा। बिल्कुल। तो अभी कोई नकीम नहीं होता है, यही होता है। हाफिज शहजाद साहब भी होते हैं बस। बिल्कुल ऐसे। तो नात हम किसी नात खां को कभी ये नहीं कहा कि आपने अब हाथ खड़े करवाने। उनको नातें बताई होती हैं, उनको टाइम हमने बताया हुआ होता है। बिल्कुल ऐसे। तो बस वो आता है तो कॉन्फिडेंस के साथ करना शुरू करता है। बिल्कुल ऐसे। अगर उसको सवाल जो आप ना बताए हुए हो ना तो फिर वो आके नात खां देखता है साहब महफिल की तरफ के भी अब ये क्या चाहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्या चाहने वाली पे बात नहीं होती। बात होती पहले बताया तैयारी हो। जी बिल्कुल। अभी पेपर आने वाला उसकी तैयारी हो। बस जैसे ही आए सवालनामा टकाटक बंदा लिखता है जैसे। तो वो हमारे नाथ खां ऐसे ही माशाल्लाह बैठते हैं, उनको उन्होंने इधर उधर नहीं देखना। बिल्कुल। खुद ब खुद फिर लोग अब दाग देते हैं। और हर साल हमारी महफिल में मैं ये समझता हूँ कमो बेश 3-4 हज़ार ख़वातीन हज़रात का इज़ाफ़ा हो रहा है। और मर्द हजरात से सामईन नाज़रीन ख़वातीन जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। और बरमला मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर चाहे बावलपुर डिवीज़न के अंदर जितनी गैदरिंग अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहब के पास होती है। और मैंने रहीम यार खान में लोगों को देखा कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा खर्चे किए और बाहर से नात खान मंगवाए और उनके दिल में सोच जो वो ये थी कि हाजी साहब जितनी गैदरिंग हो जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये एजाज़ इनको बख्शा है कि जितनी गैदरिंग जो है वो वहाँ पर होती है इतनी कहीं पे भी नहीं होती। और ये जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत है। सामईन नाज़रीन हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है। मैं हाजी साहब से जो गुफ्तगू जो है वो सोच के आया था और कि पूछनी है उनसे वो सवालात जो है वो करने हैं, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वो पूरे के पूरे जो मेरे अंदर जो है वो जज्बात हैं वो मैं आप लोगों के सामने जो है वो रख सकूँ। हाजी साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारी देगें जो बनती हैं वो कितनी होती हैं? आप जो है ना वो खुद वो कोई होती है 125 देग। 125 उसमें कोई 80 बिरयानी की होती है। 80 बिरयानी की देगी होती। और सामईन नाज़रीन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शाम से लंगर जो है वो उस दिन आका अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी में जो है वो असर से जो है वो लंगर जो है वो शुरू हो जाता है। और सारी रात माशाल्लाह लोग आते रहते हैं, खाते रहते हैं। कोई महफिल पे नहीं भी आता तो वो भी खा के जो है वो चला जाता है। और सारी रात इसी तरह बिरयानी का जो है वो खूबसूरत जो है वो इंतज़ाम होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हाजी साहब जो है वो बकरे खसूसी तौर पर जो है हाजी साहब वो कितने होते हैं ये भी बताइएगा? हर साल जो है वो बढ़ रहे हैं। कोई 20 देगें होती है बकरों की। जी 20 देगें जो है और 25 देगें होती हैं हलवे की। हलवे की वो मौलवियों के लिए नाथ खानों के लिए खुसूसी हम बनाते हैं। और आवाम के लिए जो है वो सारे खाते सारे आका 2 जहां के मेहमान होते हैं। और हमेशा से आपको पूरी कोशिश करते हैं खिदमत करने की। दूर दराज से भी लोग आ जाते हैं, दूर दराज से सफर करके आते हैं। और हाजी साहब को इतनी अकीदत और मोहब्बत होती है कि सारा दिन हाजी साहब कुछ भी नहीं खाते। सुबह हमारे साथ सना खानों के साथ जो है वो सुबह जैसे महफिल खत्म होनी ना फिर हमने जाके हाजी साहब के साथ बैठना और हाजी साहब ने उस वक्त जो है वो खाना जो है वो हमारे साथ जो है वो खाना है। तो ये जो है वो हाजी साहब का ही खासा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जब मदीना पाक में जाते हैं सामईन नाज़रीन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये भी एजाज़ है कि मैं हाजी साहब के साथ मदीना पाक में भी एक साथ जो है वो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और वहाँ यहाँ पे लंगर जो है वो शाह साहब ऐसे चलता है। इसी तरह मदीना पाक में भी हाजी साहब सहरी भी और अफ्तारी भी
अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जो है वो लोग ना वो अक्सर बेशतर मेरे दोस्त वहाँ पे जो है वो मुझे मिलते हैं या दोस्त अहबाब जो है वो बातें करते हैं तो वो हाजी साहब को कहते हैं ये पाकिस्तानी शेख जो है वो आ गए हैं जो अब मदीना पाक में। और वहाँ पर जो शूरते वगैरह खड़े होते हैं और जितने खिदमतगार हुजूर के जो है वो वहाँ पे मौजूद होते हैं सफाई वगैरह करने के लिए, तो वो सारे लोग जो है ना, मैंने ईद की नमाज भी अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहब के साथ जो है वो पढ़ी वहाँ पे रमज़ानुल मुबारक के बाद जो है ना ईद की नमाज भी, तो वहाँ पे भी हाजी साहब फिर सारे जितने लोग होते थे उनको जो है वो ईदी जो है वो दिया करते थे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और वहाँ पे बादाम काजू और हाजी साहब ने इतनी अच्छी जो है वो अफ्तारी और सहरी का जो है वो निज़ाम किया होता था, बिल्कुल गुंबद खजरा के जो है वो बिल्कुल सामने जो है आका के आशिकों की सिर्फ यहाँ नहीं वहाँ पर भी खिदमत जो है वो। हाजी साहब आज आप माशाल्लाह बहुत अरसे से नात खानी से जुड़े हुए हैं और नात को माशाल्लाह सही मायने में जिस तरह से नात है उसको सुनते भी हैं। आजकल जो नात खान हैं, नौजवान नात खान जो नए आ रहे हैं पढ़ने वाले, क्या मैसेज देना चाहेंगे नात खानी के हवाले से? क्योंकि आपने बहुत बड़े बड़े बुजुर्गों के साथ माशाल्लाह वक्त गुजारा और महफिलें पढ़ी, महफिलें सुनी, बहुत बड़े नात खान को पढ़वाया, तो क्या आप महसूस करते हैं कि जो नात खानी पहले होती थी और अब हो रही है उसमें क्या फ़र्क है, और आज के नात खानों को क्या मैसेज देंगे? देखो जी, नात जिस तरह पढ़ने का तरीका है ना, जिस तरह हमारे आका दो जहां साहबा कराम ने कि भी नात खां एक ही एक नात पढ़ेगा, दो पढ़ेगा, जितनी भी आती हैं एक बंदा, ये नहीं कि 8-10 बंदे ग्रुप इकट्ठा होके फिर वो साथ शोर शराबा, समझ आती नहीं है जी, बिल्कुल आवाज़ें बहुत इको बढ़ाई हुई होती है, हमने इको भी ख़त्म की। अच्छा, बिल्कुल हम हमारे नात खान और हमारे उलमा हज़रात मुझे बड़ा कहते रहते हैं नहीं आप अपना दौर में, जिस तरह पुराने दौर में साउंड होते हैं, आप तैयारी करके आए हैं ना, लोग जो सुनने के लिए है ना सफर करके दूर दराज से, उनके पल्ले भी कुछ पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ दमदमा आउंदी रहे, समझ कोई ना आवे, कान बात विच बंदे दे मतलब बोले हुए हो, मतलब एक एक लफ्ज बंदियां नूं समझ आवे भी नात खां की पढ़ रहा, सुनने वाले पता भी असीं की सुन रहे हैं, वो खुद ब खुद दाद देन। ये नहीं भी मतलब दफ्ते या 10-12 बंदे पढ़ रहे ने कोई जिक्र कर रहे विच, वो मतलब नात खां बस जरा तरीका हमें तो यही मतलब है। और हमने जब से ये स्टार्ट किया है ना ये सिस्टम, वो ग्रुपों वाला सिस्टम हमने खत्म कर दिया। हमें बहुत अप्रोचे करते हैं कि भाई हमें बुलाओ, भाई हमने बस आते हैं, वो हमें वीडियो भेज रहे हैं, हम सुनते हैं, मगर वो बेचारे पढ़ नहीं सकते, उनकी ना वो चाल जो है वो खराब हो गई असल में। तो ये हमारा अपना मिजाज है, हम महफिल कराते हैं, हमने उस हिसाब से सुनी है जिस हिसाब से हमें अल्हम्दुलिल्लाह का दो जहां हम समझते हैं कि शोर से आप इतने खुश नहीं होते थे, बेशक बस नात खां पढ़े इको शिको हमने सारी खत्म की हुई है, बिल्कुल करते हैं। ये सारे कहते हैं कि जी थोड़ी सी मैंने करनी, बिल्कुल समझ आनी चाहिए, यानी अदब को मलूज़े खातिर, अदब को मलूज़े खातिर रखते हैं। यहाँ में वही शासन बात हो गई कि ले सांस भी आहिस्ता के दरबार नबी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हाजिर हों तो इस तरीके से जो है वो हासिल हों। जी सामीन नाज़रीन, अगला सवाल जो मैं हाजी साहब से जो है वो करने जा रहा हूँ कि इन दिनों में जब कोरोना की वबा आई और वहाँ पर जो है वो पाबंदी जो है वो हायल हो गई, तो उसी दौरान जब मैं पिछले हफ्ते जो है वो हाजी साहब से मिलने आया तो हाजी साहब ने मुझे ऐसी बात जो है वो सुनाई कि यकीन करें मुझे आज तक जो है ना वो उसकी खुशी जो है ना वो एक लम्हे के लिए कम नहीं हुई, बढ़ती जो है वो गई। कि हाजी साहब ने जो है वो मुझे बताया कि बेटा वहाँ पर जो है ना अब पहले लोग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आया करते थे, तो हम अक्सर बेशतर जो है वो मस्जिद कुबा की तरफ चले जाएँ या इधर जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पर जो है वो आ जाए, कबूतर चौक में जो है वहाँ पर कबूतर बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर जो है वो जिस मस्जिद में, चाहे मस्जिद क़िबलतैन में आप चले जाएं, चाहे मस्जिद कुबा में जो है वो चले जाएं, मस्जिद जुमा के अंदर जो है वो चले जाएं, वहाँ पर कबूतरों के गौल दर गौल जो है वो हैं। तो यहाँ पर जो है ना मुझे हाजी साहब ने जो बात की, कहते बेटा मैंने ना वहाँ पे ना रोज़ाना बाजरा और वहाँ पे जो है ना वो कबूतरों की खुराक के लिए ना रोज़ाना हाजी साहब ने बंदे जो है वो मुख्तस कर दिए, जिनकी वीडियो भी मैंने जो है वो शेयर की थी कि वहाँ पर रोज़ाना हाजी साहब ने बंदों की ड्यूटी लगाई हुई है कि उन कबूतरों को जो है वो आका अलैहिस्सलाम के मेहमानों को जो है वो वहाँ पर जो है वो कबूतरों को दाना जो है वो डालना है। तो मैंने हाजी साहब से पूछा कि हाजी साहब ये बैठे हुए आपके दिल में ही ये ख्याल जो है वो क्यों पैदा हुआ? इससे पहले भी तो हाजी
हाजी साहब जो है वो पहले जाते थे वहाँ पर जो है वो मदीना पाक के जितने भी हैं वहाँ पर उनकी जो है वो खिदमत जो है वो करते थे, वहाँ पर सहरी और अफ्तारी का जो है वो निज़ाम होता था। तो आइए हाजी साहब से पूछते हैं कि वो ख्याल हाजी साहब के दिल में जो है वो कैसे पैदा हुआ जो है। जी हाजी साहब। अब साहब मैं बस एक दिन बैठा था, आका दो जहां ने हुक्म फरमा दिया। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। हम फरवरी में गए थे पिछले साल। जी बिल्कुल। तो 1.5 साल हो गया, बड़ी उदासी है। जी बिल्कुल। तो मैंने कहा भाई जो उधर जाके हम खर्च करते थे सहरी अफ्तारी पे, तो वो हम क्यों ना कबूतरों पे खर्च करें। आका दो जहां की तरफ से ही आर्डर आया। बेशक बेशक। तो वो जो 4-5 महीने से हम ये अमल कर रहे हैं, वहाँ पे हैं हमारे। तो डेली 3-4 बोरियां बाजरे की डालते हैं मुख्तलिफ जगहों। जी बिल्कुल ऐसे जहाँ ज्यादा कबूतर है ना, खास तौर पर मस्जिद किबलतैन और जी और बाबे फहद की तरफ, ये जहाँ पे बहुत ज्यादा कबूतर है। और एक बंदे की ड्यूटी लाई है जहाँ पे बिल्कुल लोग नहीं जाते और वहाँ पे भी कबूतर हैं। वो एक बंदे की स्पेशल वो उसकी लगाई हुई है। जी जी बिल्कुल। और एक बोरी के 4 हिस्से कर लो, 4 जगह पे डाल के। जी वो भी डेली डालता हूँ। लाइव मुझे रोज सुबह के मतलब 1 घंटा में लाइव वही देखता हूँ। सारी है माशाल्लाह। हाँ जी, अभी वो जारी सारी रहेगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी सामीन नाज़रीन, हमारा तो अकीदा और हमारा ईमान यही है कि बाकायदे लफ्ज़ व बयां शान मुस्तफ़ा कम है। सना यही है कि गुंजाइश सना कम है। और रसूल पाक की अज़मत की मार्फत है यही कि जो जानता है ज़्यादा वो बोलता कम है। जो जानता है ज्यादा वो बोलता कम है। और इसलिए तो अंधेरा है दिल की राहों में कि आफताब नबूवत से राबता कम है, कि आफताब नबूवत से राबता कम है। आज भी हमारे दिलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उजागर हो जाए और हमारे आने वाली नस्लों को हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत नसीब हो जाए, तो सामीन नाज़रीन आप याद रखें कि कभी हमारी कौम, हमारी जो है वो उम्मत मुसलमा जो है वो कभी शिकस्त नहीं हो सकती, बल्कि हमेशा जो है वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया था कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, तुम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। कि जब से हमने कुरान का दामन छोड़ दिया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन जो है वो छोड़ दिया, आपकी अहले बैत का दामन जो है वो छोड़ दिया, तो हम दुनिया और आखिरत में इसी तरह जो है वो जैसे दुनिया में जो है वो जलील हो रहे हैं, खुदा न करे कि आखिरत में भी हम ऐसे जो है वो जलील हों। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफ़त व सना का सदका है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था अपनी औलाद को जो है वो 3 चीज़ें लाजमी सिखाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहली जो है वो कुरान से मोहब्बत अपनी औलाद को जो है वो सिखाना, और दूसरी बात जो है वो मेरी मोहब्बत जो है वो अपनी औलाद को जो है वो सिखाना, और तीसरी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि मेरे अहले बैत की मोहब्बत जो है वो अपने बच्चों को जो है वो सिखाना। आखिर में यही सवाल मैं हाजी साहब से जो है वो करने जा रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह अल्लाह ने अपनी मोहब्बत और अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से इनके सीनों को जो है वो मुनव्वर किया है, इनके सीने को मुनव्वर किया है, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी औलाद भी इसी तरह है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाली। और जब भी हाजी साहब जाते हैं तो अपने सारे बच्चों समेत जो है वो मदीना पाक के जो है वो मुसाफिर जो है वो बनते हैं, वहाँ पे मेहमान हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो है वो बनते हैं। सामीन नाज़रीन, बस मेरा आखिरी सवाल हाजी साहब से यही है कि हाजी साहब आपको ये शौक़ तो था, लेकिन आपने अपने बच्चों के अंदर कैसे ये शौक़ जो है वो पैदा किया, ताकि जितने भी हमारे सामीन और नाज़रीन जो है वो देख रहे हैं तो मैं उनको भी पैगाम दूंगा कि खुदारा अपने बच्चों को हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची मोहब्बत दे जाएं। आपकी ये दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आपके कब्र में भी इस्तकबाल होगा और आखिरत में भी मेरा ईमान है कि इस्तकबाल होगा। जी हाजी साहब। हाफिज़ साहब, बच्चों के लिए बच्चों के माँ बाप की दस्तगाह होती है। जी बेशक बेशक बेशक। जो माँ बाप करेगा बच्चे वही करेंगे। जी बेशक बेशक। तो यही मैं समझता हूँ अल्लाह ताला और उसके रसूल की खास नजर करम है। जी और अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहब के माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, सारे पढ़ लिख गए। जी हाजी साहब बताइएगा आपके बड़े बेटे जो हैं वो क्या करते हैं और उससे छोटे जो हैं, और आपके बच्चे कितने हैं आखिर में ये सवाल के, और वो क्या क्या करते हैं इस वक्त जो है? मेरे 5 टोटल बच्चे हैं जी माशाल्लाह, 3 बेटियां 2 बेटे। जी और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों बेटियां डॉक्टर हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। और हाजी साहब ने जब भी बात की तो ऐसे नहीं कहा कि ये मेरी मेहनत है,
या मेरे बच्चों की जो है वो मेहनत है। सामीन नाजरीन, आप देख रहे हैं ये मैं दिल से जो है वो बातें कर रहा हूँ, और हाजी साहब की भी यही अल्फाज होते हैं कि ये सब आका का करम है, ये सब हुजूर का करम है, जिसका जो है वो खाते हैं उसी का ही गाते हैं। जी सर, पहले 2 बेटे जो है वो, पहला शाहिद भाई भी डॉक्टर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और फहद भाई भी, हाँ वो भी 3rd ईयर मेडिकल, जी मेडिकल में है वो, और मेरी बहनें भी तीनों की तीनों जो है वो डॉक्टर हैं। हाँ वो तो माशाल्लाह कोई FCPS कर गई हैं तकरीबन तीनों। जी बिल्कुल माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसे है। मतलब उसके साथ और बेटे को हमने इधर अपने कारोबार में लगा लिया है। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हमने बनाना है। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और हाजी साहब ने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा वहाँ पे हमारे इलाके के अंदर जितने भी बच्चे यतीम या गरीब बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उनके साथ इसी तरह से जो है वो ताउन कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जो बहुत बड़ा मसला था, अभी हाजी साहब ने जो है वो गालिबन 2 एकड़ लेके आपने कब्रिस्तान के लिए जो है वो वक्फ किए थे, 3 और करने इंशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हाजी साहब ने वो जगह दिखाई कि आज के इस दौर के अंदर सामीन नाज़रीन जब एक मरला लेना जो है वो बहुत मुश्किल है, और वहाँ पे करोड़ों के हिसाब से जो है ना वो हाजी साहब ने गरीब लोगों के लिए, और वो लोग जो है वो दूर दूर जाया करते थे, और अब कब्रिस्तानों की जगह जहाँ पर जो है वो लोग जो है वो मुख्तसर कर रहे हैं उसको, वहाँ पे हाजी साहब ने जो है वो दफनाने के लिए भी हर चीज़ उनको ईंटें वगैरह, हालांकि स्लेपें तक जो है वो वहाँ से जो है वो हाजी साहब जो है वो देते हैं कि चलें ये गरीबों के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा इन्होंने जो है वो दीन इस्लाम की जो है वो खिदमत की है, हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत की जो है वो खिदमत की है। आप सब एक सवाल मैं आपसे करूँगा। जी जी, आपका टाइम बहुत अरसे से माशाल्लाह, जैसे वो हाजी साहब बता रहे हैं छोटे से आप होते थे। जी बिल्कुल, उस वक्त हाजी साहब का ऐसा लगता था कि ये बच्चा है बिल्कुल ऐसे बस गलियों में करने वाला। जी बिल्कुल ऐसे। तो उस वक्त से आप अब तक माशाल्लाह आप सब जो है हाजी साहब के साथ जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, और उनकी कुर्बत में बहुत रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने तो ये भी देखा है कि वो आप पर हमेशा बेटों की तरह शफकत जी बिल्कुल ऐसे, जैसे आप उनके बेटे सगे बेटे हैं उसी तरह आपसे मोहब्बत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने इस तमाम टेन्योर के अंदर जितना वक्त आपने उनकी कुर्बत में गुजारा जी, तो आपने हाजी साहब को कैसा पाया इस तमाम वक्त में? जी क्योंकि बहुत पुराना ताल्लुक है, बहुत पुराना ताल्लुक है। इंसान बाजू का ऐसा होता है कि इतना टाइम नहीं होता कि किसी के सामने बता सके कि आप मुझे कैसे लगते हैं। जी बिल्कुल, ऐसा इज़हार बहुत कम जगह पर होता है। और शाह साहब ये मैं कहूँगा कि मुंह पर जो है वो खुशामद होती है, लेकिन आपने ये बात जो है वो पूछ ली है तो मैं चाह रहा हूँ कि आप अपने दिल की कैफियत बता। मैं आपको ये दिली कैफियत अपनी बता रहा हूँ कि इस वक्त सामीन नाज़रीन में इतने तक है कि अल्लाह ने मुझे इतना कुछ अता किया, ये हुजूर के जिक्र का जो है वो सदका अता किया। अच्छा, मेरे अभी तक वो जानने वाले लोग जो है ना वो यही कहते हैं कि इसको सारी हाजी साहब जो है वो सारी सपोर्ट जो है वो करते हैं। आज भी जो है वो मेरे साथ बैठे होंगे तो कहते हैं हाजी साहब करते हैं ना इसको सपोर्ट जो है। मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के मुझे उस शख्स का नाम कहा जाता है कि जिसकी निस्बत हुजूर के साथ जो है वो मोहब्बत है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको बरमला कहता हूँ, मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो समझते हैं कि हाजी साहब की मसरूफियात इतनी होती हैं, जब इनसे जो है वो मिलना जुलना होता है तो हाजी साहब के पास इतना टाइम नहीं होता, और उन्हें पता है कि ये जिस वक्त भी जाए उस वक्त जो है वो हाजी साहब से जो है वो फौरन मुलाकात हो जाती है। और जब भी मुझे कोई काम पड़ा है तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कभी इनकार नहीं किया, अपने बच्चों की तरह जो है ना बिठा के जो मैंने आना खाना खाना इनके साथ जो है वो बैठना गपशप करने, हमेशा इन्होंने अपने बच्चों की तरह जो है ना, इनको जब से ये बात पता चली कि मेरे वालिद भी नहीं है, मेरी वालदा भी जो है वो नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हर मामले में मुझे जो है वो गाइडलाइन भी दी कि बेटा आप इस काम को जो है वो इस तरह से करें, बेटा इस काम को जो है वो इस तरह से करें। यानी ऐसा नहीं रहा कि आप हैं या कोई नात खान है तो साल बाद जब रबीउल अव्वल आया तो तब याद नहीं, हमेशा आपके दुख सुख में आपकी जरूरतों में हाजी साहब हमेशा बिल्कुल ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह, ना कभी मैं दुख में पीछे हटा हूँ हाजी साहब के, ना मैं जो है वो खुशी में अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो हाजी साहब के बच्चों की शादी होती है या अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी यहाँ पर दुख और सुख हुए हाजी साहब के साथ, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं भी हाजी साहब की तरह, जिस तरह उन्होंने मुझे बच्चों की तरह जो है वो प्यार किया है, तो मैं भी उनके साथ जाकर जो है वो खड़ा हो। कौन सा ऐसा पहलू हाजी साहब की कुर्बत में रह के सीखा जी जो अब तक आपको महफिलों में काम आ रहा है? जी बिल्कुल, सिर्फ एक बात कि मुझे हाजी साहब ने बचपन से यही बात मुझे सिखाई थी, और मेरे उस्ताद ने भी मुझे यही बात सिखाई थी कि बेटा कभी हुजूर की नात पढ़ते हुए
पैसों की तरफ। हाय हाय हाय, मैं यही सुनना चाह रहा था जी। गाजी साहब ने आपको जो तरबियत की उसमें ये वाला आंसर जो है ये नुमाया और आप मेरे साथ रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के मैं जहाँ पर भी गया हूँ अक्सर और बेशतर लोग मुझसे यही सवाल करते थे कि आप बताएं तो सही कि आपने कितने पैसे लेने हैं। तो मैं उनसे यही बात करता था कि मैं नात हुजूर की पैसों के लिए नहीं पढ़ता, मैं उस जगह की जो मुझे मंजूरी मिल चुकी है, अल्लाह ने जो मुझे मर्तबा और मकाम जो है वो दिया है, ये सब हुजूर का सदका है। और मैं क्योंकि ऐसी हस्तियों के साथ बैठता था कि जिनको अल्लाह ने इतना नवाजा, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह ताला ने हर सब को बहुत कुछ अता किया हुआ है। मैं जितना इनके जो है वो गिनना चाहूँ, इनके जो है वो जितने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के अल्लाह ताला ने इनको बहुत सी खसूसियात है, लेकिन इन्होंने हमेशा यही बात की, कभी ये नहीं कहा कि मैंने जो है वो मेहनत की, इन्होंने कहा हुजूर का करम है। तो आज भी मुझसे लोग कोई भी सवाल करते हो, मैं उनसे कहता हूँ ये सब हुजूर का करम है, मेरी औकात जो है वो कुछ नहीं है। जब इंसान, वो कहते हैं सोहबत जो है ना, इंसान की सबसे बड़ा किरदार अमल में जो है वही सोहबत जो है वो लाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसी सोहबत जो है वो मिली है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि अगर मुझे ये भी मिली है तो ये हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके में जो है वो। साहब आपसे मैं अपने प्रोग्राम के आखिर में सवाल करना चाहूँगा, एक खूबसूरत सा मैसेज, क्योंकि जब भी कोई इंसान, मैंने ये सुना है कि आपने भी ज़िंदगी का स्टार्ट छोटे लेवल से किया। जी बिल्कुल ऐसे, और आपने बहुत मेहनत की, मुझे हाफिज़ साहब ने बताया। और ऐसा नहीं है कि आपने आंखें खोली और आपने सब कुछ देखा, नहीं जी। मैं हाफिज़ साहब ने बताया कि इन्होंने स्टार्ट स्टेज से मेहनत की और आज जो किबरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ और ये जो आपकी फ्लोर मिल्स और जो भी कुछ भी सरकार के नाले मुक़द्दसा का आपको मिला है, इसके लिए आपने माशाल्लाह मेहनत की है। तो हाजी साहब कहते हैं कि हर ज़िंदगी में जो कामयाब शख्स है उसकी ज़िंदगी का निचोड़ उससे लाजमी सबक ज़रूर सुनना चाहिए, लेना चाहिए। तो क्या ऐसा देखने वालों को आप सबक देंगे कि जिस तरह आपने बहुत छोटे लेवल से आज अल्लाह ताला ने आपको इस मकाम तक पहुंचाया, कौन सा ऐसा मैसेज हाफिज़ साहब हमें और तमाम देखने वालों को आप देना चाहेंगे ज़िंदगी गुजारने का, जो इंसान की कामयाबी की वजह बनता है? जी। ये सारा आका दो जहां की नजरे कर, हमारा इसमें कोई कमाल ही नहीं है, सारा कमाल उसी का है। यानी जो उस दर से लौ लगा लेता है तो उसके सारे रास्ते बनते हैं। बस आप हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, सुभान अल्लाह। और कभी ये ना कहें यार मैं तो मर गया, बिल्कुल। बस हर हाल में अल्लाह का बेशुमार शुक्र अदा करना है। तो फिर देखना रहते कैसे बारिशें होती हैं आपके ऊपर रहमत की। यानी मैसेज ये है भाई साहब की तरफ से, मेहनत से नहीं, मेहनत तो मेरे से ज्यादा ये मेरे मजदूर बाहर बेचारे करते हैं, सारा दिन वो बोरी उठाते हैं। मैं यहाँ पे आके बैठता हूँ, बेल मेरे सामने पड़ी है, बेल दबानी है, पानी आ जाना, बेल दबानी है, चाय आ जानी है, बेल दबानी है, खाना आ जाना है। हम तो जिंदा ही उसमें है, जन्नत में। जन्नत में ऐसे ही है ना, जो चीज चाहना है अल्लाह ने देना है। और अल्लाह ताला अब भी यही हमारे साथ का मामला कर रहा है। हमारे जो दिल में होता है ना, अल्लाह मियाँ में दे देता है। हजूर आका दो जहां की नजर। नाजरीन सुन लिया आपने कुलिया कामयाबी का। हाजी साहब ने जिंदगी में ये बहुत बड़ा मैसेज है देखने वालों के लिए, हम जैसों के लिए, नौजवानों के लिए, जो कहते हैं कि यार ये इतना बड़ा बंदा कैसे बन गया, ये तो छोटे से स्टेप से चला था और इतना बड़ा अल्लाह ताला ने इसको मकाम दे दिया, नाम दे दिया। किसी से जलने के बजाय, हसद करने के बजाय उसकी उन खूबियों को फॉलो करें जिसकी वजह से अल्लाह ने उसे बड़ा बनाया है। हाजी साहब ने जो एक नुक्ता मेन बता दिया है ज़िंदगी में कामयाब होने का, वो यही है कि सरकार दो आलम नूर मुजस्सम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लौ लगा लें तो ज़िंदगी के हर रास्ते आसान होते जाएंगे। और दूसरी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि हाफिज़ साहब, अक्सर लोग सब कुछ होने के बावजूद भी जब भी पूछे ना जी फलां चीज, ओ यार मैं तो मर गया और मेरे को तो कुछ है नहीं, ओ यार मैं लुटे आ गया, और मैं यानी देखें। और मैंने ये नोट किया, ये सब आपने बाकी आपने जो जिंदगी का तजर्बा है आपका बड़ा ही बेहतरीन है। मैंने नोट किया जो लोग रोते हैं हाजी साहब वो रोते ही रहते हैं, उनको मैंने कभी खुशहाल नहीं देखा। और जो इंसान अगर सूखी रोटी भी खा के सोता है और क्या देता है, या अल्लाह तेरा लाख शुक्र है आज सूखी रोटी खवा चुकी है, तो जो शुक्र करता है तो रब ताला फिर उसको वो सब कुछ अता करता है जो इंसान की सोच से बढ़कर होता है। तो एक बार फिर हाजी साहब हम आपका बेहद दिल की अता गहराइयों से सिटी नेटवर्क की और नूर इल्म की पूरी टीम की तरफ से शुक्रगुजार हैं कि आपने कीमती वक्त में से अपने लम्हात हमें अता किए और इतना यकीन आगे भी करते रहेंगे। मैं इनसे गुजारिश करूंगा ये भी हम उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल की रौनक को आप बढ़ाते रहेंगे और इतनी खूबसूरत गुफ्तगू और इतना खूबसूरत सबक आपने जो जिंदगी गुजारने का दिया और अल्लाह ताला हमें उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया।
जो है वो दुआ कहने के बहुत शुक्रिया सामीन नाज़रीन, आप अपने जो है वो खूबसूरत कमेंट्स से जो है वो आगाह करते रहे हमें, अपने प्यार और अपनी मोहब्बत भरी गुफ्तगू जो है वो आपने जो है वो सुनी है, और इसी तरह आप मोहब्बत करते रहेंगे सिटी नेटवर्क के साथ। मैं बस आखिर में यही बात कहूँगा, हज़रत बासिफ़ अली बासिफ़ फरमाते हैं, अपने दीन से मोहब्बत ऐसे करो जैसे दुनियादार दुनिया से मोहब्बत करता है। अपने दीन से ही मोहब्बत इंसान के असल जो है वो रूह है। आखिर में यही शेर के दिलों में गर इश्क मुस्तफ़ा की लगन न लगे, ये वही शेर है कि जिसको जो है वो हाजी साहब ने जो है वो फॉलो किया, मैंने फॉलो किया, और हर हुजूर का आशिक जो है वो जितने भी हैं वो सारे फॉलो करते हैं और ये मानते हैं कि दिलों में गर इश्क मुस्तफ़ा की लगन न लगे, ये ऐसा सजदा है कि जैसे ज़मीं पे सर न लगे। और अपनी तो दुआ है यही शाम व सहर कि मेरे वतन को किसी की बुरी नजर न लगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी और नासिर हो। आखिर में तमाम अहबाब के लिए दुआ होगी, दुआ में तमाम अहबाब शरीक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। या मेरे मालिक मौला हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका से मेरा मालिक मौला आज हमारा ये मस्बत तरीके से बैठना या अल्लाह करीम अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह करीम जो नेक जिक्र हुआ तेरे सोने नबी का, तेरे सोने नबी के दर का, मेरे मौला उस दर की बाअदब जल्द हाज़िरी हमें नसीब फरमा। या अल्लाह करीम हाजी साहब ये जो नेकी का काम कर रहे हैं, या अल्लाह करीम ये जो नेकियां करने के लिए अल्लाह पाक आपने इन्हें चुना है, या अल्लाह करीम हाजी साहब की ज़िंदगी में बरकतों का नज़ूल फरमा। या अल्लाह करीम इन्हें उम्र खिदरी अता फरमा। या अल्लाह करीम ये जो नेकी के जज्बे से सरशार हुजूर की महफिल करवाते हैं, या अल्लाह करीम ये सिलसिला इनकी नस्लों तक कायम व दायम फरमा, इनकी नस्लों तक इस इश्क को, इस मोहब्बत को, इस मवद्दत को या अल्लाह करीम सलामत रख। हाफिज़ साहब के वालिदैन की या अल्लाह करीम मग़फ़िरत फरमा, अय्यूब आलम साहब के वालिदा साहिबा और वालिद साहब की या अल्लाह करीम मग़फ़िरत फरमा, और जितने भी या अल्लाह करीम हाजी साहब के वालिदैन इस दुनिया फ़ानी से कुछ कर गए हैं, या अल्लाह करीम हाजी साहब की एक नेकी का सदका इनके वालिदैन को करवट या अल्लाह करीम बुलंदी दराजात अता फरमा। या अल्लाह करीम जितने ये नेक अमल करें इनके वालिदैन की रूहों को उसका एहसास सवाब पहुँचा। या अल्लाह करीम मुझ समेत जितने भी या अल्लाह करीम दुनिया में लोग हैं सबको या अल्लाह करीम सोने नबी की मोहब्बत नसीब फरमा। या अल्लाह करीम जो गुजर गए या अल्लाह करीम उनके दराजात बुलंद फरमा। या अल्लाह करीम हमें नबी पाक की बताए हुए रास्तों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिका खैर खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया तमाम नाज़रीन का। नूर इल्म ट्रांसमिशन में आज हमारे मेहमान सियासी व समाजी शख्सियत जनाब हाजी गुलाम कबिया साहब थे। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट फ्राइडे अब नई ट्रांसमिशन के साथ ज़रूर हाजिर होंगे नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए सैयद फैसल रफ़ीक हाशमी को और हाफिज़ मोहम्मद शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।